अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस से होने वाली तबाही जो है वो पूरी दुनिया ने जिस तरह से बर्दाश्त की, उसी तरह से पाकिस्तान में भी हम सब ने उसकी तबाहियाँ बर्दाश्त की और काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी सब्र तहम्मुल के बाद, काफ़ी हम लोगों की आपस की जो कॉपरेशन थी, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने जो उससे मुतासरा मरीज़ थे उनकी तादाद कम होती देखी, उसके बाद अमवात की तादाद भी कम होती देखी। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो आई है उसकी तबाहियाँ भी नज़र आने लगी हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो अभी पिछले पूरे दौर को काफ़ी अच्छी तरह से कम्पीट कर चुके थे, तो अभी उस तरह से कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एहतियात जो है वो जारी रखनी है, क्योंकि बेएहतियाती करने की वजह से जो हमारी पिछली सारी मेहनत है वो भी ज़ाया होती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मुतासरा मरीज़ों की, तो उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है और अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आज हम देखेंगे कि हमारे शहरी इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर कितने सीरियस हैं और बेएहतियाती जो है वो किस कदर हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आप माशाल्लाह बच्चों के साथ आए हुए हैं, मास्क ना आपने लगाया है ना बच्चों ने लगाया? जी, ये तो है कि मास्क नहीं लगाया, लगाना चाहिए। क्यों? कोरोना की वबा दोबारा सर उठा रही है और सेफ्टी है हमारी अपनी। अगर हम मास्क लगाएंगे तो अपनी सेफ्टी है, हमारे बच्चों की भी है। बिल्कुल। देखिए ना, दूसरी लहर है, हमें अच्छी तरह पता है कितना हमारा नुकसान हुआ था, कितने हमें जो है वो हमने देखा, लोग मुतासिर हुए, लोगों के कारोबार तबाह हुए, हमें पूरा मुल्क बंद करना पड़ा, सारी हमारी एक्टिविटीज़ मुतासिर हो गई थी। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दोबारा से एक मुकम्मल लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकता है? नहीं जी, लॉकडाउन तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारा अपना कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह ये हमारी बेएहतियातियाँ ही है ना, जिसकी वजह से हम दोबारा खुदा ना खास्ता उस तरफ चले जाएंगे। ये हमारी बेएहतियाती है। बिल्कुल। तो बच्चों को भी मास्क लगाएं और ख़ुद भी इसकी एहतियात करें। इनमें से कोई बच्चा स्कूल जाता है? जी, ये दोनों जाते हैं। ये जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 2 में। तो आपके स्कूल में मास्क लगवाते हैं आपको? यस। तो यहाँ क्यों नहीं लगा के आई आप? अब आप बाहर भी आएंगी तो मास्क लगाना है, ठीक है? ठीक है। स्कूल में किस तरह चेक करती हैं टीचर? मास्क उतारते तो नहीं हैं आप लोग? नो। सख्ती होती है? क्या कहती हैं टीचर? टीचर कहती है मास्क नहीं उतारना। और हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं? यस। इनके बैग में होते हैं, सैनिटाइज़र भी इनके बैग में होते हैं, और मास्क तो ये जब तक स्कूल से वापस नहीं आते ये इनके लगा के रखते हैं। हालांकि बच्चों की तबीयत भी ख़राब होती है मास्क लगाने से, लेकिन वो बच्चों के लिए स्पेशली मास्क बनवाए हैं, वो हमने ख़रीदे हैं। अब उससे काफ़ी कंफर्टेबल भी। अच्छा, तो जो इर्द गिर्द आपकी क्लास में बच्चे हैं वो भी लगा के रखते हैं? यस। कोई भी नहीं उतारता? नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ते हैं। आप मास्क लगाते हैं स्कूल में? टीचर उतारते हैं तो नहीं देती हैं आपको? आपने मास्क लगा के आना है आइंदा से बाहर, ठीक है? क्योंकि हम जर्म्स से बचना चाहते हैं ना, हम बीमार नहीं होना चाहते ना, तो आपने मास्क लगा कर आना है। नाज़रीन, स्कूल्स के बारे में तो बच्चे ये बता रहे हैं कि हम वहाँ मास्क लगाते हैं, लेकिन वही बात कि स्कूल्स खोलते वक्त हम लोग बार बार इस पे बात कर रहे थे कि स्कूल्स खुलने से हम कह रहे हैं तादाद बढ़ रही है। अगर वही बच्चे स्कूल के अंदर पाबंदी करते हैं लेकिन बाहर पिकनिक पॉइंट्स में इस तरह से आते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स में इस तरह से जाते हैं, मार्केट्स में शॉपिंग करने इस तरह से जाते हैं, वहाँ से कोई जर्म्स लेते हैं और जाके स्कूल वाले बच्चों को भी मुतासर करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक चली जाएगी। हम सबको जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ना सिर्फ स्कूल्स में, घरों में और हर जगह एहतियात करनी होगी। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं एक और फैमिली है यहाँ पे, छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क मेरे पास है। मास्क लगाएं। आपको पता है कि अभी दूसरी जो लहर है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, तो हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। तो वहाँ पे इन्हें मास्क लगवाया जाता है? बिल्कुल। मैं बच्ची से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बता दें आप किस क्लास में पढ़ती हैं? प्रेप में पढ़ती हैं। तो आपके स्कूल में मास्क लगवाते हैं आपको? हाँ जी। मास्क लगाती हैं स्कूल में? जी। मास्क लगाती हैं स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बच्चे आए हैं, आपकी फैमिली है, आप मुझे बताइएगा कि हमें एहतियात करनी है। हमने मास्क नहीं लगाया, यहाँ गेट टुगेदर्स हुए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप मेरे अक्ल में देख सकते हैं नाज़रीन, पीछे बच्चे झूले ले रहे हैं, जंपिंग कैसल है यहाँ पे, उसमें भी बच्चे हैं।
तो मास्क क्यों नहीं लगाया आपने भाई? मेरे पास है मास्क, में लगा के आया हूँ, अभी मैंने रखा है। ऐसा नहीं, आपने मास्क लगाना है और बच्चों को तो ख़ास तौर पे लगवाना है। ठीक है। देखिए टीचर्स इनकी इतनी अगर एहतियात करवा रहे हैं तो हमें घर पे उतनी एहतियात करनी होगी, वरना तो स्कूल में मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये दूसरी लहर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, इसके लिए हम सबको एहतियात करनी है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कई ऐसे लोग भी हैं कि जो SOPs को मुकम्मल तौर पे फॉलो कर रहे हैं। हम लोग आपको एंजॉय करने से ही नहीं मना करते, हम आपको रिक्रिएशन के लिए मना नहीं करते, हम आपको घूमने फिरने के लिए मना नहीं करते, मिलने जुलने से मना नहीं करते, कोई भी नहीं कर रहा। पहले शिद्दत बहुत ज़्यादा थी तो हम ये भी कहते थे कि आप घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन अब हमने क्योंकि थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो बड़े नुकसान से बच जाएंगे। लोग घूमने फिरने भी आए लेकिन SOPs को फॉलो करें। यहाँ आप देख सकते हैं शहरी हमारे साथ जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और तो कोई मास्क नहीं लगाता, लोग नॉन सीरियस हैं, आपने क्यों लगाया हुआ है? अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। अब हम सारे जब एहतियात करेंगे तो ये कोविड पे तभी हम बिल्कुल काबू पा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का भी सबूत है ना, ऐसे ही कि हमें अपने साथ साथ अपने शहर की, अपने लोगों की भी हमने हिफाजत करनी है। ये बहन है आपकी हाँ जी, ये छोटी? छोटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 4 में पढ़ती हैं। स्कूल्स खुल गए हैं तो मास्क के ऊपर कितना चेक एंड बैलेंस है स्कूल में? डेली चेकिंग होती है, चेकिंग डेली होती है? चेकिंग हैंड होती है कि सैनिटाइजर मैं वगैरह। डेली मास्क के बगैर एंट्री नहीं होती कॉलेज में, और टेम्परेचर चेक होता है हर बच्चों का। जो मतलब फीवर या इन्फेक्टेड होते हैं उनको फिर मतलब लीव करने का इजाज़त दी गई है कि आप घर रहें, रेस्ट करें, अपनी एहतियात करें और अपने घर वालों की। अच्छा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो फिर भी हालात और हैं, मैं स्कूल के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। आपकी टीचर्स चेक करती हैं आपका मास्क बार बार और जी। हाथों को सैनिटाइज करवाती हैं? जी, हमारी मिस बार बार सैनिटाइज करवाती हैं। कौन से स्कूल में आप? गवर्नमेंट शुदा APS में हूँ। अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट शोहदा APS स्कूल में पढ़ती हैं। सरकारी स्कूलों के बारे में ये पता चल रहा है कि SOPs मुकम्मल फॉलो हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हैं? मैं BS एविएशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। ये बताइएगा SOPs आप लोगों के लिए तो SOPs फॉलो करना फिर भी इजी होगा। बिल्कुल ऐसे ये ही है। छोटी बहन है आपकी, इनके लिए कितने कॉन्शियस हैं आप? इनके लिए जारी बात है, छोटी है, परवाह होती है उसके लिए, लेकिन हम इनको बताते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं हर चीज़ों से, ताकि इन्हें हम नहीं बताना, जारी बात है इन्हें खुद तो नहीं पता लगेगा, तो इन्हें हम बताते हैं तो वो माशाल्लाह अमल भी करते हैं। और इसी तरह तो मुझे बताएं कि अभी लोग तो कहते हैं कि जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है मास्क की, इस हकीकत को ही नहीं तस्लीम करते कि कोरोना वायरस है। यही तो हमारे मुल्क की बुराई है, जहालत है। यहाँ पे लोग मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, हालांकि पूरी दुनिया पे इसने काबू पा लिया था, ठीक है, लेकिन लोग क्यों बचे हैं? कि जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने SOPs पे अमल किया है वो लोग इस चीज़ से बच गए हैं, लेकिन जो नहीं अमल कर रहे हैं, कहते हैं ना जिस पे बीतती नहीं है उसे पता नहीं लगता। बिल्कुल वो चक्कर है, जब तक इन पे बीतनी नहीं है इन्हें नहीं पता लगना। बिल्कुल ठीक है जी, हमें एहतियात करनी है क्योंकि ये नुकसान सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द सब लोगों का भी होने लगता है। तो मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, और अभी एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि इन्होंने सब ने, छोटे छोटे बच्चों ने भी मास्क लगाए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए मास्क लगाने में कितनी मुश्किल होती है? कुछ भी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है इससे, तो इससे सेफ़ रहते हैं बच्चे, आप भी सेफ़ रहते हैं, और यही सबसे ज़रूरी है। हाँ जी। देखिए माशाल्लाह आप घूमने फिरने आई हैं, आप बच्चों को लेकर आई हैं, हाँ जी, कोई इसमें मसला नहीं है, सिर्फ एक मास्क लगा लिया और आप सिक्योर हो गए। हाँ जी, बच्चों को भी सेफ हो गए, इसकी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। तो ये मुझे बताएं कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? हमारा जो सारा सिस्टम रुक गया था जब लॉकडाउन हुआ था, जब तबाहियां हुई थी, जब लोग मरे थे इतने, अल्लाह माफ़ करे, कितने लोग हमारे कितने प्यारे बिछड़े हैं इस पूरे साल में इस कोरोना वायरस की वजह से। अब इसकी दूसरी लहर वापस आ गई है, लोग फिर भी संजीदा नहीं है। हाँ जी। तो क्या पैगाम है शहरियों के लिए आपकी तरफ से? यही पैगाम है कि लोग मास्क लगाएं, एहतियात करें और बच्चों का और अपना, इसी में ही बेहतरी है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? प्रेप में पढ़ती हैं। आपके स्कूल में मास्क चेक होता है आपका? टीचर क्या कहती हैं मास्क के बारे में? मास्क पहन के आते हैं। तो मास्क पहन के रखो। मास्क आप लगा के रखते हो, फिर बाकी बच्चे भी लगा के रखते हैं? कौन से स्कूल में हो? दी एजुकेशन सिटी स्कूल। द एजुकेटर्स में पढ़ते हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, द एजुकेशन सिटी स्कूल में पढ़ते हो। आप किस क्लास में हो? 1 में हो। मास्क लगाते हो क्लास में? यस। उतारते तो नहीं है? नो। और हैंड सैनिटाइज करवाते हैं टीचर आपके? यस। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह सब मास्क लगा के आए हुए हैं, मैं बार बार ये अप्रिशिएट कर रही हूँ।
मुझे बताइएगा कितना नुकसान हुआ था जब हमने लापरवाही की थी? एवरीथिंग पीपल इज नोस यू शुड बी वेयर मास्क। तो क्या देखिए अभी हम लोगों को एहतियात करनी है तो फिर ही सिचुएशन ठीक होगी। तो सिर्फ हमारा इतना सा कंट्रीब्यूशन है कि हमने सिर्फ मास्क लगाना है। अभी भी हम लोग ब्लेम गेम नहीं छोड़ रहे। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया है? हमें सिर्फ एक मास्क लगाने को कहा जा रहा है, हम वो भी नहीं करते, तो हम कैसे दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं? मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ और भी शहरी हैं हमारे साथ जिन्होंने मास्क नहीं पहना, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मास्क कहाँ आपका? मैं जेब में रखा था, वो बस गिर गया, इस वजह से मैंने। जेब में क्यों रखा था? आपने लगाया होता तो ना गिरता शायद। जी हो सकता। तो क्या मतलब आपके माइंड में क्या है जो आप देखिए, अगर हम कॉन्शियस होते हैं हमें चीज़ें भूलती नहीं हैं, यानी कि आपको कोरोना के बारे में कुछ सीरियस नहीं है आपके थॉट्स? नहीं, जब है था तब सीरियस से। अब क्यों नहीं है? अब कैसे पता आपको कि अब नहीं है? हमारे घर फैमिली जो से हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने किसी को नहीं कुछ हुआ, तो कोरोना वगैरह को कैसे हम मान सकते? अच्छा, जब तक अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, जब तक उनमें से किसी को नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे आप? तो नहीं मानते तो है कोरोना, अदरवाइज जब है था तब पहना भी था, अभी भी है। अब तो सेकेंड वेव है और ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। आपको पता है पूरी दुनिया में ज़्यादा ख़तरे हैं इसके इस वक्त। जी जी। तो ज़्यादा जब दोबारा कोई चीज़ आती है ना तो वो आपके माहौल के साथ कम्पीट कर चुकी होती है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने भी मास्क नहीं लगाया? जी नहीं लगाया हुआ। क्यों? पहले जब था कोरोना तब लगाया था, अब तो तकरीबन ख़त्म हो अच्छा, गया हमारे आपको मुताबिक। कैसे पता है कि ख़त्म हो गया हुआ है? आपको कैसे पता है? ये देखिए हमारे इर्द गिर्द जो हमारे इलाके हैं उनमें तकरीबन कोई नहीं है कोरोना का मरीज़, कोई अच्छा है ही नहीं है कोई। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कितना नुकसान हुआ था मुल्क हमें का, पता है, शहर का। तो क्या दोबारा लॉकडाउन की कैफियत हो, पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है इकोनॉमिकली अगर हम बात करें? नहीं, इकोनॉमी के लिहाज से तो नहीं कर सकता। तो वैसे गरीब आदमी देखें, पहले भी वो गरीब से गरीब तर था, अब दोबारा वो गरीब से गरीब तर तो होता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये हुकूमत ने क्या किया था ना? हुकूमत को बताए ना, हुकूमत ने कोरोना के लिए क्या किया है? हुकूमत ने तो किया ही है भाई। हम फिर भी उन मुल्कों में से आते हैं जिन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर काबू पाया। ये आपको अंदाजा है इस बात का कि पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी स्टेबल किया था खुद को, लेकिन ऐसा है कि नहीं? ऐसे इतनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कि उनके पास तो दफनाने की जगह तक ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर भी अल्लाह ताला का करम रहा, हमारी हुकूमत ने थोड़ा बहुत संभाला है हमें। हमारी खुद की एहतियात भी ज़रूरी थी, बस एहतियात करनी है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, छोड़ दें। आपने सिर्फ मास्क लगाना है, उसमें क्या मुश्किल है? लगा लेंगे हम। अगर मास्क लगाने से हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने शहर को बचा सकते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? हमारा ये कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए? मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप शॉपिंग करने आए हैं, आपने मास्क नहीं लगाया? बस ऐसे ही, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ है और अच्छा। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। सैनिटाइज़ भी करना चाहिए हाथों को, क्योंकि फिर दोबारा एक दफ़ा नवंबर में सुना है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो ये कोरोना का जो है ना दोबारा से जो है इसका अटैक तेज़ हो जाएगा, तो एहतियात करनी चाहिए। तो माशाल्लाह आपको तो सब कुछ पता है, तो फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया? बस गाड़ी में पड़ा हुआ है, अभी बाहर निकले तो इसलिए। अब आजकल वैसे भी रश कम है, देखिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मुकम्मल एक बार फिर से खुदा ना खास्ता लॉकडाउन। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इस तरह के लॉकडाउन बर्दाश्त करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क से ना इसलिए लगाना ज़रूरी है, लेकिन सफोकेशन हो जाती है थोड़ी थोड़ी। अब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा कर लेते हैं, मैंने वजह से बहुत ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉलेजेस में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा एहतियात करते हैं। अच्छा, किस तरह से फॉलो हो रही हैं एसओपीज़? कॉलेजेस के अंदर क्या सिचुएशन? कॉलेज के अंदर काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग होती है, हम काफ़ी अलग बैठते हैं। हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम भी ख़त्म कर दिया है उन्होंने, हमारी कैंटीन बंद कर दी है, कैफेटेरिया सब बंद है, गैदरिंग बिल्कुल बंद है। कॉलेज में आप? यूनिक कॉलेज। अच्छा, तो वहाँ पे सब कुछ बंद है? हाँ जी, वहाँ पे बहुत एहतियात कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ लें और अपना फ्यूचर उनका डिस्टर्ब ना हो। लेकिन वहाँ एहतियात करने का क्या फ़ायदा? यहाँ तो आप बगैर मास्क के हैं। हमने लगाया हुआ था, अभी हम उतरे हैं तो फिर हमने उतारा है, क्योंकि शॉपिंग करना फिर आपको पता है लेडीज़ का तो होता है। बिल्कुल। तो क्या देखती हैं आप अभी हमारी ओवरऑल? चलें आप, अगर मैं आपको एग्जेम्प्ट कर दूँ कि चलें आप करती हैं, लेकिन अभी आपसे थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो गई, हमारी आवाम कितना संजीदा है, कितनी बहुत सीरियस नेग्लिजेंस है? कोई नहीं है, उनको सिर्फ बस ले रहे हैं तो ले रहे हैं, कोई नहीं है मास्क लगाया नहीं लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म है, अब सारे लोग मिल रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं है। कोरोना वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत बढ़ रहा है, तो कोई ख़ास लोग उस पर सीरियस दिखाई नहीं दे रहे।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉपिंग्स भी चल रही हैं, ज़ाहिर है ज़रूरी है, लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। मज़ीद लोगों की सिचुएशन भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग मास्क नहीं लगा रहे। कोरोना की वजह से जो मास्क लगाने को कहा जाता है, लोग नहीं लगा रहे। आपने क्यों लगाया हुआ है? लोग तो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। देखें, असल में बेसिकली बात यह है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है और लोगों में अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। बात यह है कि बाकी अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए, अमेरिका, यूरोप वगैरह, आप वहाँ पे देखें किस कदर तबाही जो है वो मची हुई है इस वक्त। लेकिन द थिंग इज़, हमारे यहाँ पे भी लोगों ने इस चीज़ की पहले भी जब फर्स्ट लेयर भी आई है धज्जियाँ उड़ा दी है। तो अल्लाह का करम है कि इस मुल्क में जो है हम इस चीज़ से जो है वो फ़र्स्ट टाइम में भी निकल गए हैं, फ़र्स्ट वेव में। लेकिन सेकेंड वेव में अब बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जिन्होंने टेस्टिंग करवाई नहीं है। एट द फर्स्ट प्लेस द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ पे एक तो टेस्टिंग का निज़ाम, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना जो है वो आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से हम स्ट्रगल करते हैं। हमारे यहाँ पे आप देखें 22 करोड़ की आबादी है, 5वां बड़ा मुल्क है। जब लॉकडाउन हुआ था कितने लोगों ने सफ़र किया, लोगों के कारोबार मुतासिर हुए, लोगों के हर तरह की एक्टिविटीज़ उनकी सारी मुतासिर हो गई। कोई लोगों ने फंक्शंस रखे हुए थे, वो ख़त्म करने पड़े। तो फिर क्या हम दोबारा यही चाहते हैं, अवाम दोबारा यही चाहती है कि खुदा ना खास्ता दोबारा वही सब हो? बिल्कुल ऐसे ही है जी। यहाँ पे बहुत केयरलेस एटीट्यूड है टू बी ऑनेस्ट लोगों का। और आप देखें कि तकरीबन मार्केट में इस वक्त मैं आया हूँ तो तकरीबन 80 to 90% अवाम जो है दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, और किसी को भी जो है। अच्छा, लोग कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हम क्या करते हैं? हमें तो एक मास्क लगाने को कहा जाए, हम वो भी नहीं लगाते। बिल्कुल जी, बात ये है कि एक इंडिविजुअल जो है उसको अपने उन पे सोचना है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करें ना। बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ ब्लेम ना करें, हम अपने ऊपर भी ज़रा तवज्जो दें कि हम बहसियत अवाम क्या करते हैं, हम बहसियत कौम क्या करते हैं। हम तो एक मास्क नहीं लगाते तो हुकूमतें भी फिर अवाम जैसी ही होती हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। इनसे ये सवाल है कि मास्क आपने क्यों लगाया हुआ है? लोगों ने तो कहा है कि कोरोना है ही नहीं। कोरोना भी पिछली दफ़ा से ज़्यादा इसकी जो है ख़ुरूज ज़्यादा है, क्योंकि लोग बेहतियाती कर रहे हैं, इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से केसेस दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछली दफ़ा से। ठीक है। जो रेशो जा रहा है पिछली दफ़ा के बनिस्बत, तो हमें एहतियात करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि ख़ुद भी महफूज रहेंगे तो दूसरे भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल। ये जो दूसरी इसकी लेयर है, जो इसकी दूसरी हम देख रहे हैं कि जो दूसरी इसकी अभी हमने पूरे जगहों पे देखा है कि एक बार दोबारा वेव आ गई है। तो ये दूसरी वेव पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, लोग इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? लोग पहले भी इसको लाइट लिया हुआ था और इस बार तो उससे ज़्यादा भी लाइट ले रहे हैं, क्योंकि रेशो बहुत ज़्यादा होगी पिछली के उसके बनिस्बत। इस बार रेशो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कोई देखा आपने? मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं हमने तो कोई आसपास मरीज ही नहीं देखा कोरोना का। नहीं, हमारे खुद फैमिली में केसेस हुए थे पिछली दफ़ा। अच्छा। और उससे हमारे मतलब करीबी तायाजात थे, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। अभी रिसेंटली भी हमारे मतलब मैं तो उधर अभी लाहौर आया हूँ, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो अभी भी हमारे फैमिलीज़ में कुछ केसेस निकले हैं। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए और दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि मास्क पहन लें, आपके लिए भी बेहतर होगा और अपने लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो ये समझते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे आसपास किसी को नहीं हुआ, हमने तो किसी में नहीं देखा, हमारे करीबी लोगों में तो किसी में नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नहीं मानते। उन लोगों से पूछें जिनके करीबी इसकी नज़र हुए हैं, जिसके करीबी इसकी वजह से चले गए हैं उनसे दूर, उनसे पूछें कि कोरोना वायरस को किस तरह से वो संजीदा ले रहे हैं। आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आपके प्यारों के लिए ज़रूरी है, मास्क पहने, एहतियात करें। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप माशाल्लाह शॉपिंग करने आई हैं। हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारे बाज़ारों में रौनकें भी बहाल रहें, हम घूमने फिरने भी जाएँ, हम शॉपिंग्स भी करें, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हम एहतियात करेंगे। क्या बुराई है इसमें कि एक अगर हम मास्क लगा लेते हैं और इजीली हम लोग घूम फिर रहे हैं? हाँ, नहीं, मास्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये SOPs को फॉलो करके ही हम लोग को निकलना चाहिए। बल्कि मैं मार्केट में आई, मैं देख रही हूँ मेजॉरिटी लेडीज़ हैं, जेंट्स दोनों को देख रहे हैं और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। ज़ाहिर है हम अपने लिए प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं और ज़ाहिर है आगे जैसे हालात जा रहे हैं, अगर फिर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, ये सब मार्केट्स वगैरह बंद कर दी, तो फिर क्या बनेगा? फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे सब, फिर रोएंगे हुकूमत ऐसी है तो हुकूमत ऐसी है। बिल्कुल, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत क्या करे? हम तो अपना किरदार सिर्फ हमारा इतना सा भी पूरा नहीं हम करते कि एक मास्क हम लगा लें। एग्जैक्टली, हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं वो करना चाहिए, तो फिर ही ठीक है। ये तो कोई बात नहीं, तो फिर अपने लिए खुद ही खड्डा खुद ही खोद रहे हैं, तो
फिर ये तो बेहतर नहीं है। क्या पैगाम देंगी आप अपनी आवाम को इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह आपको कहा जाता है ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है, बिल्कुल, और इसको मद्देनज़र रखते हुए तो आप अपने SOPs को फॉलो करें और जिस तरह अपनी एहतियात खुद करें, ना कि फिर आपको नुकसान पहुँचे। बिल्कुल ठीक है, एहतियात अपने लिए ज़रूरी है और एहतियात खुद करनी है। मज़ीद लोग क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाज़िम, हम सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन किया गया था, जब दुकानें, बाज़ार, मार्केट्स, जब सारे कारोबार बंद कर दिए गए थे, जब सारे दफातर बंद कर दिए गए थे, तो हम लोग कितनी पीछे चले गए थे और कितना नुकसान हुआ उसका। यहाँ पे कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी भी मास्क नहीं लगाया, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क की क्या ज़रूरत है? क्यों? कौन सा कोरोना है जो आप कह रहे हो मास्क नहीं लगाया? कौन सा कोरोना? हाँ, आपको पता है कोरोना नहीं है? कैसे पता आपको कि कोरोना नहीं है? हम नज़र आ रहा है कौन सा कोरोना, हम देख ही रहे हैं। क्या नज़र आ रहा है? आपको फ़ोन करते हैं किसी को जब जी, तो बेल की जगह क्या सुनाई देता है? बेल की जगह बेल ही सुनाई देती है। मैसेज नहीं सुनाई देता कि कोरोना वायरस फैल रहा है, एहतियात करें? आज कौन लगाता है ये चीज़? गवर्नमेंट। हमें तो कुछ कॉल पे नहीं आ रहा कि लगी हुई है बेल। अच्छा, पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं चल रहा होता फ़ोन पे? हाँ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? क्या मसला कि मास्क नहीं लगाया, हमने कौन सा किसी के साथ लगना है, माल बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो आप हाथ लगाते हो चीज़ों को, अगर आप छींकते हो, ठीक है, क्यों छींकेंगे? अच्छा, छींकने की वजह, अच्छा, ये नॉन सीरियसनेस आप इनकी देख सकते हैं कि हम कौन सा किसी के करीब जाते हैं, हम तो छींकते भी नहीं हैं। आप इंसान नहीं है कि आपको छींक नहीं आ सकती? छींक आती है तो अपनी एहतियात खुद करनी चाहिए ना। तो क्या एहतियात कर रहे हैं आप? जब ये दुकानें बंद हुई थी, जब मार्केट्स बंद हुई थी, जब कारोबार बंद हुए थे, तब क्या क्या वादे हुए थे? क्या वादे? मुझे हमें तो पता नहीं। दुकानदारों ने कोई वादे नहीं किए थे कि SOPs फॉलो होंगी, दुकानें खोल दी जाएं? किए थे वादे, उन्होंने ही किए थे वादे, तो लेकिन दुकानदार ठीक नहीं है? दुकानदार अगर दुकानें बंद होती हैं, बाजार बंद होते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा? होगा, बिल्कुल तो फिर ये बर्ताव है, ये हमारी हुकूमत के लिए एक सामने मिसाल है कि ये इन लोगों के हालात हो जाते हैं बाद में। ये वो लोग हैं कि जब जिनकी चीखों पुकार सुनने के लायक थी कि हमारे जो है वो कारोबार तबाह हो गए, हम मर गए, हम लुट गए, हमारी दुकानें खोल दें, हम मुकम्मल SOPs फॉलो करेंगे। आज कोरोना की सेकंड वेव आई ही ऐसे लोगों की वजह से है जिन्होंने बेएहतियातियाँ की हैं, जिनके लोग मरे हैं, उनसे कोई पूछे कि कोरोना वायरस के लिए वो कितने संजीदा हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक दुकानदार हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको याद होगा, बिल्कुल आपकी याददाश्त आपको याद करा देगी कि जब लॉकडाउन हुआ था, दुकानें बंद हुई थी, कारोबार बंद हुए थे, तो क्या समा था? जब दुकानें बंद हो गई हैं तो यहाँ पे लॉकडाउन जब लगा तो हम रोज़गार से गाफिल हो चुके थे। यहाँ हमें कमाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम घर में बैठ के सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे कि तंग हो गए थे कि घर से खर्चे करने, अपने पास से जो हमने जोड़ा हुआ था वो अपने पास से लगा के हमने अपना टाइम बसर किया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि वो टाइम दोबारा वापस आए? नहीं, हम नहीं चाहते। तो आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क अभी पहनना नहीं है, पहले पहना हुआ था, अभी उतारा है। देखिए, आप यहाँ पे हैं, आप एक दुकानदार हैं, आपके पास सारा दिन कितने लोग आएंगे? हज़ारों की तादाद से आते हैं। बाजार है ना, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ये चीज़ों को टच भी करते हैं। जी ऐसे ही है। वही हाथ आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। जी लगा सकते। तो क्या एहतियात कर रहे हैं आप इस हवाले से? सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं। सैनिटाइज़र रखा हुआ है अपने शॉप पे। अच्छा। तो इस टाइम अभी अंदर पड़ा हुआ है, तो मास्क वगैरह भी लगा के रखते हैं। हम नहीं चाहते कि ये दोबारा वक्त वापस फिर आए। हम पहले ही इस वक्त को बहुत मुश्किल से हमने फेस किया, अब दोबारा ये तो फिर एहतियात तो नज़र नहीं आ रही? एहतियात तो हम कर रहे हैं। जो कस्टमर आपके पास आते हैं उन्होंने मास्क लगाए हुए? जी, उन्होंने मास्क लगाए होते हैं। अच्छा, अभी मैं अगर अंदर जाके चेक करूं, हैंड सैनिटाइज़र होगा? जी, हैंड सैनिटाइज़र होगा। मैं अंदर देखूंगी कितने कस्टमर्स को ये हाथ जो है वो सैनिटाइज करवाए गए हैं। यहाँ पे दुकान है, देखते हैं, पूछते हैं इनसे। हैंड सैनिटाइज़र है, लेकिन कितने लोगों ने लगाया है, कितने लोगों ने इसको यूज़ किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैंड सैनिटाइज़र है आपकी दुकान पे? जी, पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? वो सैनिटाइज़र किधर रखा है? किधर है हैंड सैनिटाइज़र? इधर ही पड़ा था, आई थिंक मिल नहीं रहा। और मास्क किधर है आपका? मास्क, मुझे एलर्जी है, मास्क नहीं पहनता। कौन सी एलर्जी? मुझे सांस का प्रॉब्लम है। तो आपको तो ज़्यादा एहतियात नहीं करनी चाहिए? नहीं, मुझे एक दफ़ा कोरोना से गुजर चुका, मेरा स्टेमिना है अभी इस टाइम। ये फैसला आपने खुद ही कर लिया कि अब आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है? नहीं। किसने कहा आपको मास्क की ज़रूरत है? डॉक्टर ने कहा आपको? काइंडली मुझे ऐसे सैनिटाइज़र दिखाओ ना। सैनिटाइज़र कोई नहीं है जी, ना तो सैनिटाइज़र है, ना इन्होंने मास्क लगाना है, ना कस्टमर्स को कहना है, और ना दुकानदारों ने खुद लगाना है।
ये हमारी लापरवाही है, ये हमारी बेहतियाती है, जिसकी वजह से हम भी भुगतते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी भुगतते हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनूर अज़हर साहब, जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से और पूछेंगे कि कोरोना वायरस को इस वक्त ये किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने का और अभी बल्कि यहाँ पे स्पॉट करने का। मेरी तरह जो कि लोग अपने इस वक्त आज इतवार का दिन निजी कामों के लिए निकले हुए हैं, आप लोग अपने काम पे हैं, तो आई मस्ट से कि मुकम्मल हौसला अफजाई होनी चाहिए आप लोगों की भी, जो इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के गुफ्तगू से लोगों के ना सिर्फ कोरोना के बारे में आदात बल्कि उनके नॉलेज में भी इजाफा कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, लोगों का बिहेवियर इंतहाई नॉन सीरियस है। लोग अभी भी इसको लेके बिल्कुल संजीदा नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर आए हुए हैं, चंद एक लोग ऐसे हैं कि जो मास्क लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? जी, पब्लिक हेल्थ के हवाले से बिहेवियर चेंज करना एक मुकम्मल साइंस है। बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी इस तरह के वबाई अमराज में हमने देखा है कि बिहेवियर चेंज करके उन पर काबू भी पाया जा सके। कोरोना या इस पेंडेमिक के हवाले से बहुत अभी तक नॉलेज कम है, लेकिन जो मार्च में जिस तरह हमें बिल्कुल लाइल्मी थी उससे बहुत बेहतर जानते हैं। और दुनिया के तमाम ममालिक और हमारे आसपास पड़ोस में भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसका मतलब ये है कि मज़ीद ख़बरदारी की ज़रूरत है। किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि ये यहाँ पे नहीं है, बल्कि खुदा न खास्ता कोई एक भी ऐसा इवेंट हुआ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सुपर स्प्रेडर इवेंट, कि कोई ऐसी गैदरिंग जिसके अंदर एक भी इन्फेक्शन मौजूद हो और वो किसी गैर जिम्मेदारी या मास्क ना लगाए होने की वजह से अगर फैल जाए तो वो एक पूरी फैमिली के लिए ट्रेजेडी बन सकती है। मेरी तो तमाम लोगों से, आपके नाजरीन से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से अपील है कि बिल्कुल अपना, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, गार्ड को अप करें, अपने डिफेंसेस को मजबूत करें। तमाम दुनिया इस बात पे अभी भी मुत्तफ़िक है कि मास्क, समाजी फासला, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाती या जब तक एक नई वैक्सीन नहीं बन जाती या कोई डेफिनेटिव हस्पताल में इलाज की सहूलत या कोई दवाई नहीं बन जाती, उस वक्त तक क्लोज स्पेसेस में बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने से गुरेज करें। बिल्कुल ठीक। और ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड वेव आई है और पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये अभी सेकेंड वेव में आपको लगता है कि ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखें, पहला हमारे सब के लाइफ टाइम का ये पहला पेंडेमिक है। हम में से किसी को मार्च से पहले कुछ नहीं था अंदाज़ा। हम सब सीख रहे हैं कि इससे बचना कैसे है। बहुत सारे ममालिक ने, जैसे न्यूज़ीलैंड ने, उसके अलावा वियतनाम ने अपनी मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ से इस पर बड़ी हद तक काबू पाया। न्यूज़ीलैंड में भी बल्कि 2 दफ़ा उन्होंने काबू पा के दिखाया है। एक कौम को, एक बड़े हुकूमत और कौम को एक पेज पे आके एक अपनी स्ट्रेटजी, अपनी तमाम एनर्जीज़ को एक ही तरीके के साथ एक ही डायरेक्शन में हैंडल करना होता है, चैनल करना होता है, फिर जाके इस पे काबू पाया जाना मुमकिन है। जहाँ तक बात है इसकी सेकंड वेव की, देखें लाहौर में पिछले 3-4 साल में आपको मालूम है वैसे ही आलूदगी भी बढ़ जाती है, लोगों में सांस की बीमारियाँ और आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ दायमी दमा और बहुत सारी चीज़ें। मेरा तो ख्याल है कि जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कि रेसिपी फॉर डिज़ास्टर हो सकता है अगर हमने इस पे अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने अड़ोस पड़ोस, अपनी कम्युनिटीज़ को सेंसिटाइज़ ना किया और अपना ख्याल खुद ना रखा। याद रखें कि मौका एक ही दफ़ा मिलता है, उसमें आप अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता आप बीमार हो गए तो आप तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए सब कुछ हैं। तो आपके ही ऊपर ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करें, बल्कि जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें तो असल में आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ है ना, ये इस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इसको देखना है। लेकिन लोगों के अंदर इसको लेके अभी भी कोई संजीदगी दिखाई नहीं देती। मुझे बताइएगा इसके इलाज के लिए अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? कोई ज़ाहिर है जैसे पूरी दुनिया में भी इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है, तो पाकिस्तान में लोगों को इमरजेंसी जब लेके जाते हैं किस तरह ट्रीट होते हैं लोग? देखें, उसके लिए तो सबसे पहले तो अपनी टेस्टिंग की सलाहियत, इसकी डायग्नोस्टिक की सलाहियत को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी एक पूरी साइंस है। PCR टेस्ट के जहाँ तक बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पे PCR टेस्ट के ज़ाहिर है कुछ लिमिटेशन भी हैं।
हर घर के अंदर नहीं पहुंच सकता, तो सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि कोई ऐसा टेस्ट आ जाए जो कि तमाम लोगों के लिए आसान भी हो इस्तेमाल करना, और कम्युनिटी में हर लेवल पे लोग इसको ना सिर्फ रोज़ बल्कि दिन में कई दफ़ा टेस्ट कर सकें। और जब आप किसी भी वजह से अब 6 महीने के बाद जब अस्पताल आप किसी भी वजह से जाएँ, बड़ी हद तक अलामात डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जिन्होंने खुद अपनी भी जानें दी हैं और हुकूमती इक़दाम की वजह से महकमा सेहत के कई जगह पे अगर आप देखते हैं तो उनके तारुफ़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैक्स साइंस एजुकेशनल मटीरियल लगे होते हैं। अपनी तरफ से मेरा ख्याल है अपनी सलाहियत से बढ़ के कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग, ये आवाम पे भी है, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बात की न्यूजीलैंड की, उस तरह शायद एक डायरेक्शन में सबको मिल के ज़रूरत है कि सोचें, ना सिर्फ अपना ख्याल करें, क्योंकि अपना ख्याल करने से आप दूसरों का भी ख्याल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के स्कूल्स खुले हैं, ज़ाहिर है ज़्यादा देर बंद करके भी गुजारा नहीं था, हमें बाज़ार खोलने पड़े, हमें पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो सारे ओपन करने पड़े, फिर कारोबार भी चलाना ज़रूरी है। तो अभी आप समझते हैं कि अगर लापरवाही की गई तो खुदा न खास्ता दोबारा लॉकडाउन हमें करना पड़ेगा? ये तो आपको मालूम है कि इंतज़ामी फ़ैसला होता है आमतौर पे लॉकडाउन करने का, लेकिन ज़ाहिर है उसी वक्त किया जा सकता है जब किसी भी वजह से वबाई मर्ज़ की वजह से पब्लिक हेल्थ ख़तरे में हो इस लेवल पे। अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आए। स्कूलों में भी जैसे मैंने कहा कि ये पहली दफ़ा हमारे लाइफ टाइम में इस तरह का पेंडेमिक आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूल की इंतज़ामिया को ट्रेन किया जाए। शायद इसमें आपके चैनल के तवज्जुद से लोग जो देख रहे हैं उनके लिए और बेहतर हो कि वो ये सुनते हुए स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड ट्रेनिंग स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए शायद वो आगे एक हल हो। एक अजीब सा रवैया देखने में आया हमारी आवाम का। डेंगू की जब बात होती है लोग बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, लोगों ने उस पर यकीन भी किया, लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया। कोरोना वायरस ने हालांकि पूरी दुनिया में तबाही कर दी। डेंगू तो सिर्फ कुछ हमारे ही लेवल तक था ना, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसको लेके लोगों के अभी तक लोग यकीन नहीं कर रहे इसके ऊपर, लोग अभी भी उस तरह से सीरियस नहीं हैं। क्या वजह है? कोरोना को लेके लोगों को एक अजीब सा एक उनके जहन में कॉन्सेप्ट क्यों है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है और ऐसा है कुछ नहीं? मैं ये सोचता, आपका ज़ाहिर है सवाल बिल्कुल वैलिड है। मुझे तो एक ही चीज़ इस वक्त लग रही है कि मच्छर नज़र आता है, डेंगू का मच्छर एडीज इजिप्टाई धारियों वाला सबको नज़र आता है, कोरोना शायद नज़र नहीं आता, इसलिए लोग गैर संजीदा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही एक बहुत बड़ी वजह है। लोगों का इस पर ये जवाब भी वो पेश करते हैं कि हमारे आसपास किसी को नहीं हुआ इसलिए हम नहीं मानते। पैगाम क्या देना चाहेंगे अपनी सोसाइटी को? मास्क पहने, खुद को बचाएं और अपनी कम्युनिटी को बचाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और अपने नाज़रीन से हमारी भी ये दरख्वास्त है, मास्क पहने, एहतियात करें, ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और यकीन कर लें इस बात पे कि ये वबा है और हमने इससे लड़ना है। और अगर आपको यकीन नहीं भी है तो भी आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है, सोसाइटी में एक अच्छा आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ इतना होगा कि आप मास्क लगा लें और एहतियात कर लें। इतना ही काफ़ी अगर आप अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए कर लें, अपने प्यारों के लिए कर लें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।